हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी जैन, योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स बिगिन। अब हम नंबर्स फॉर्म करना सीखेंगे विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स। डिजिट्स को बिना रिपीट करे हम नंबर्स को कैसे फॉर्म करते हैं वो हम सीखेंगे। विद द गिवन डिजिट्स many numbers can be formed. We know that the method of forming the smallest and greatest numbers using the digits. Let us recall them. तो हमें अगर कुछ डिजिट्स गिवन है तो उससे हम बहुत सारे नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं। हमें स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना आता है, हम उसको रिकॉल करते हैं एक बार। टू फॉर्म द स्मॉलेस्ट नंबर बाय गिवन डिजिट, अगर हमें स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है तो हम क्या करते हैं, वी राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट अदर देन जीरो एट द लेफ्ट मोस्ट प्लेस। तो जीरो को छोड़ के बाकी जो भी स्मॉलेस्ट डिजिट है उसको सबसे लेफ्ट मोस्ट प्लेस पर रखते हैं। उसके बाद हम जीरो लिखते हैं अगर गिवन है जीरो, वरना बाकी के डिजिट्स को हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब हमें यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, इससे तो हम क्या करेंगे, जीरो से अलग सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट क्या है, 1। तो उसको हम फर्स्ट प्लेस पे लिखेंगे, उसके बाद जीरो लिखेंगे एंड देन बाकी डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, तो ये हमारा नंबर फॉर्म हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट यहाँ पे हमें जो डिजिट्स गिवन है इसमें सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट है 3। तो पहले 3 लिखा एंड देन बाकी के डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा। अब अगर लार्जेस्ट नंबर हमें फॉर्म करना है तो हम ग्रेटेस्ट डिजिट को सबसे लेफ्ट मोस्ट प्लेस पर लिखते हैं और फिर बाकी डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। तो लार्जेस्ट नंबर फॉर्म करने के लिए यहाँ पे ग्रेटेस्ट डिजिट है 9। सबसे पहले हमने 9 लिखी एंड देन बाकी डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में लार्जेस्ट डिजिट है 7। सबसे पहले 7 लिखा एंड देन बाकी के डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। जीरो ऑन द लेफ्ट मोस्ट प्लेस हैज नो वैल्यू। जीरो को सबसे लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि जीरो को सबसे लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे लिखने का मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसमें कोई वैल्यू नहीं होती उसको, इसलिए उसको सेकंड प्लेस से स्टार्ट करते हैं। विद रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स, अब अगर हमें डिजिट्स रिपीट करनी है तो कैसे लिखेंगे, टू फॉर्म द स्मॉलेस्ट नंबर वी रिपीट द स्मॉलेस्ट डिजिट। अगर स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है तो हम स्मॉलेस्ट डिजिट को रिपीट करते हैं। अगर हमें 8 डिजिट नंबर फॉर्म करना है और यहाँ पे हमें ये कुछ डिजिट्स गिवन है, तो हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट 8 डिजिट फॉर्म करने के लिए सबसे पहले हमने जीरो से अलग सबसे छोटी डिजिट 1 है, हमने वो लिखी। उसके बाद हम अपने जीरो को रिपीट करेंगे क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट जीरो ही है। जीरो को रिपीट करा हमने और देन बाकी डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा। अब अगर हमें ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है तो हम ग्रेटेस्ट डिजिट को रिपीट करते हैं। हमें 7 डिजिट नंबर फॉर्म करना है और हमारे पास डिजिट्स हैं 5। तो सबसे पहले हमने सबसे बड़ी डिजिट थी 5, उसको हमने रिपीट किया, हमने 3 टाइम्स 5 लिखा और बाकी डिजिट्स को फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। फॉर्म द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर्स यूजिंग द फॉलोइंग डिजिट्स ओनली वंस। तो अब यहाँ पे हमें कुछ डिजिट्स के बिना हमें स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, बट इन डिजिट्स को एक ही बार रिपीट करना है। तो कैसे हम फॉर्म करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करने के लिए सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखते हैं। तो यहाँ पे सबसे छोटी डिजिट क्या है, 1 लिखी और सबको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे सारी डिजिट को। तो उसके बाद आ जाएगा 2 एंड 3 4 5 7 8 9। तो हमने सबको ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके हमने ये 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिख लिया। अब अगर हमें ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर लिखना है तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी डिजिट सबसे पहले लिखी एंड देन बाकी डिजिट्स को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। तो ये हमारा ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर हो गया। फॉर्म द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 9 डिजिट नंबर्स यूजिंग द फॉलोइंग डिजिट्स ओनली वंस। अब हमें स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट 9 डिजिट नंबर लिखना है, लेकिन सारी डिजिट्स को एक ही बार लिखना है। स्मॉलेस्ट नंबर लिखने के लिए क्या करेंगे, जीरो को छोड़ के सबसे छोटी डिजिट है 1, वो लिखेंगे। उसके बाद जीरो लिखेंगे एंड देन बाकी डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। उसके बाद आ जाएगा 2 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारे पास 9 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आ गया है। अब 9 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखने के लिए सबसे बड़ी डिजिट पहले लिखेंगे एंड देन बाकी नंबर्स को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। तो इस तरीके से हमने ये नंबर्स फॉर्म किए। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में पढ़ते हैं अब हम। इन द इंटरनेशनल नंबर सिस्टम एवरी पीरियड हैज 3 प्लेसेस। लेट अस टेक द नंबर and place it in international place value chart as shown below। अब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या होता है, हर पीरियड में 3 प्लेसेस होती हैं।
अब हमने एक नंबर लिया है, इसको हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में प्लेस करेंगे। हमने पीरियड्स बनाए यहाँ पे मिलियंस, थाउजेंड्स और वंस। अब इसमें भी कुछ प्लेसेस हैं, तो इसमें क्या है, पीरियड्स के नाम क्या है, वंस, टेंस, वंस, थाउजेंड्स और मिलियंस। और नेम क्या है प्लेसेस में, वंस पीरियड में है वंस, टेंस और हंड्रेड। थाउजेंड्स पीरियड में है थाउजेंड्स एंड 10,000 एंड 100,000। मिलियंस पीरियड में होता है मिलियंस, 10 मिलियंस एंड 100 मिलियंस। तो अब हम देखते हैं उसको कैसे लिखते हैं हमने पहले इस तरीके से ये सारी प्लेसेस यहाँ पे लिख ली। इनकी वैल्यू हमने लिखी, ये है 100 मिलियन, 10 मिलियन, 1 मिलियन, 100,000, 10,000, 1000, 100, 10 एंड 1। ये हमने वैल्यू लिख ली। अब जो नंबर हमें गिवन है हमने उसको इन कॉलम वाइज अरेंज कर लिया। तब हम देखते हैं कॉमा का यूज करके कैसे हम लिखते हैं। वी यूज कॉमा आफ्टर एवरी थर्ड डिजिट फ्रॉम द राइट टू सेपरेट द पीरियड। तो हम क्या करते हैं, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में हम राइट साइड से 3 डिजिट्स काउंट करके कॉमा पुट करते हैं, मतलब हर पीरियड के बाद कॉमा लगाते हैं। वंस पीरियड के बाद कॉमा लगाया, थाउजेंड्स पीरियड के बाद कॉमा लगाया, फिर मिलियंस पीरियड लिखा। नंबर नेम कैसे पढ़ेंगे इसका, 65,423,194। इस तरीके से हम इसको रीड करेंगे। We read the digits in the same period together and the name of the period except once। तो हम हर पीरियड की डिजिट्स को एक साथ रीड करते हैं एक्सेप्ट वंस। वंस वाले पीरियड को हम वंस के साथ रीड नहीं करते हैं। अब यहाँ पे हमें कुछ न्यूमरल्स गिवन हैं जिन्हें हमें प्लेस वैल्यू चार्ट में अरेंज करना है और इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग उनका नंबर नेम लिखना है। हमने सबसे पहले यहाँ पे पीरियड्स और प्लेसेस लिख लिए, तो अब हमने इस नंबर को कॉलम वाइज इसमें अरेंज कर लिया। तो इसका नंबर नेम क्या बना, 56,344,219। इसी तरीके से एक और नंबर देखना है, हमने इसको अरेंज किया और इसका नंबर नेम क्या बनेगा, 65,732,149। ऐसे हम इनको लिखते हैं। अब हम कंपेयर करना देखते हैं, इंडियन और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में कंपेयर कैसे करते हैं। The place value up to 10,000 place are same in both the number systems. In Indian systems, after one's period, each period has 2 places. In international system, each period has 3 places. Remember the following comparison of both the systems. तो अब इन दोनों ही प्लेस वैल्यू में, चाहे इंडियन है या इंटरनेशनल है, दोनों में ही 10,000 प्लेस तक वैल्यू सेम है। इंडियन में क्या होता है, वंस पीरियड के बाद हर पीरियड में 2 प्लेसेस होती हैं, बट इंटरनेशनल सिस्टम में हर पीरियड में 3 प्लेसेस होती हैं। हम कैसे याद रखेंगे, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 lakhs होता है, 100,000 इज इक्वल टू 1 lakh होता है, 110,000 इज इक्वल टू 10,000, 1,000 इज इक्वल टू 10 hundreds, 100 इज इक्वल टू 10 tens एंड 110 इज इक्वल टू 10 ones होता है। तब हमें यहाँ पे कुछ नंबर्स गिवन है जिनको हमें कॉमा का यूज करके लिखना है और वर्ड्स में लिखना है दोनों सिस्टम में। तो हमने इस नंबर को देखा, इंडियन सिस्टम में कॉमा कैसे लगा के लिखेंगे, पहले 3 डिजिट्स के बाद, देन 2 और 2 प्लेसेस के बाद कॉमा लगाएंगे। वर्ड्स में हमने लिखा 4,93,78,058। अब हमने इसको कॉमा लगा के सेकंड वाला अपना सेकंड क्वेश्चन लिखा, कॉमा लगा के इंडियन सिस्टम में और उसको वर्ड्स में लिखा। अब इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखेंगे, हम हर 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाएंगे राइट साइड से। इस तरीके से इसको लिखा। रीड कैसे करेंगे, 49,378,058। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। राइट द न्यूमरल्स फॉर। अब हमें यहाँ पे ये कुछ वर्ड्स गिवन है जिनके लिए हमें यहाँ पे न्यूमरल लिखना है। तो हमें यहाँ पे ये गिवन है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे कॉलम फॉर्म कर लेते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। हमारे पास है 75 मिलियन। 75 मिलियन को कैसे लिखेंगे, ये हमने लिखा 75 मिलियन। देन नेक्स्ट इज 28,000, तो हमने लिखा 28,108। अब जो प्लेस रह गई है उस पर 0 लगा देंगे। तो ये हमारा इंटरनेशनल सिस्टम है, तो कॉमा लगाएंगे 3 डिजिट्स के बाद। इस तरीके से हमने ये न्यूमरल लिखा। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 15 मिलियन, यहाँ हम लिखेंगे 15 मिलियन,
93,405, यहाँ पे हम कॉमा पुट कर देंगे। इस तरीके से हम इस न्यूमरल्स को लिखते हैं। रीअरेंज द कॉमास अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। अब हमें क्या करना है, इन कॉमा को रीअरेंज करना है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग। सबसे पहले नंबर लिख लेंगे और हम क्या करेंगे, राइट साइड से 3 डिजिट्स काउंट करके कॉमा पुट करेंगे। तो हमारा नंबर है 2589046 अब 3 प्लेसेस पहले हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। तो ये हमारा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग कॉमा हो गया। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 95493207 अब 3 प्लेसेस पहले यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। तो ये हमने इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग इसमें कॉमा पुट किया है। राइट द नंबर नेम्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट इन योर नोटबुक। तो अब हमें नंबर नेम लिखना है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग। तो नंबर देख लेते हैं, 2589046 2589046। कॉलम फॉर्म कर लेते हैं, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन एंड 10 मिलियन। तो अब इसका नंबर नेम कैसे लिखेंगे, हम इसको सबसे पहले लिखेंगे 25 मिलियन। इसके बाद हम अपने 1000 वाले ग्रुप को एक साथ लिखेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे 890,467। इस तरीके से हम इसका नंबर नेम यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 52800531 52800531। हम सबसे पहले इसको कॉलम में फॉर्म कर लेते हैं, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो हमने इसको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू के हिसाब से हमने इसको कॉलम में फॉर्म कर लिया है। अब हम इनका नंबर नेम लिखेंगे। हम हर पीरियड को एक साथ रीड करेंगे। तो हम इसको कैसे रीड करेंगे, हम इसको लिखेंगे 52,800,531। इस तरीके से हम इनका नंबर नेम लिखेंगे। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम ये ब्लैंक्स फिल करेंगे। डैश थाउजेंड्स इज इक्वल टू 1 मिलियन। तो आपको बताना है कितने थाउजेंड्स इज इक्वल टू 1 मिलियन होता है। तो ये हमने अभी ऊपर पढ़ा, थाउजेंड्स इज इक्वल टू 1 मिलियन। इसी तरीके से हमें पता है 10 मिलियंस इज इक्वल टू 1 करोड़। तो इस तरीके से इनको लिखेंगे। अब हम नंबर्स को राउंड ऑफ कैसे करते हैं ये देखते हैं। राउंडिंग ऑफ नंबर्स मेक कैलकुलेशन इजी and we can estimate the approximate answer. To round off numbers, we have to follow certain rules. Numbers को round off करने से क्या होता है, हमारी कैलकुलेशन काफ़ी ईजी हो जाती है और हम अपना आंसर अप्रॉक्सीमेटली एस्टिमेट कर पाते हैं। तो हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है, उन रूल्स को हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अगर हमें नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करना है तो क्या रूल्स होते हैं। इफ द डिजिट एट वंस प्लेस इज लेस देन 5, we replace it by 0 and keep the other digits as they are. तो अगर हमारे नंबर की वंस प्लेस पे 5 से छोटी डिजिट होती है तो हम उसको 0 से रिप्लेस करते हैं और बाकी डिजिट्स को हम एज इट इज लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें 32 नंबर गिवन है तो हमने देखा इसकी वंस प्लेस पे 2 है जो 5 से छोटी है, तो हम उसको 0 से रिप्लेस कर देंगे और बाकी डिजिट्स जो हमारे पास 3 है उसको हम एज इट इज लिख देंगे। 32 राउंड ऑफ हो गया है 30 पर। If the digit at one's place is 5 or more than 5, we replace it by 0. Increase the digit at one's place by 1 and keep the other digits as same as they are. तो अब अगर one's place की digit 5 या 5 से बड़ी है तो हम उसको 0 से रिप्लेस करते हैं, 10th place के digit पे 1 इंक्रीज करते हैं और बाकी के डिजिट्स को हम एज इट इज सेम रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा नंबर है 78, वंस प्लेस पे 8 है जो हमें पता है 5 से ग्रेटर है, तो हम क्या करेंगे, वंस प्लेस को 0 से रिप्लेस कर देंगे। हमने 8 को 0 से रिप्लेस कर दिया। अब 10th प्लेस पे हमने 1 इंक्रीज कर देंगे तो 7 + 1 हमें 8 मिल जाएगा। 78 हमारा राउंड ऑफ होके 80 बन जाएगा। अब अगर हमें नंबर को नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करना है, इफ द डिजिट एट 10th प्लेस इज लेस देन 5, we replace the digit at 10th and ones place by zeros and keep the other digits same as they are. अब अगर हमें नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करना है
तो हम टेंस प्लेस की डिजिट देखते हैं। अगर वो 5 से छोटी है तो हम टेंस और वंस प्लेस की डिजिट को 0 से रिप्लेस कर देते हैं और बाकी डिजिट्स को एज इट इज रखते हैं। 546 में टेंस प्लेस पे 4 है जो 5 से छोटी है, तो हमने टेंस और वंस प्लेस को 0 से रिप्लेस करा और बाकी डिजिट्स को एज इट इज लिखा, तो हमें मिल गया 500। इफ द डिजिट एट टेंस प्लेस इज 5 और मोर देन 5, we replace the digits at tens and ones places by zeros, increase the digit at hundreds place by 1 and keep the other digits same as they are। अब अगर जो हमें नंबर गिवन है उसकी टेंस प्लेस पे जो डिजिट है वो 5 या 5 से ज्यादा है, तो हम टेंस और वंस प्लेस की डिजिट को 0 से रिप्लेस कर देंगे, 100 प्लेस की डिजिट पे 1 इंक्रीज कर देंगे और बाकी के डिजिट्स को हम एज इट इज लिख देंगे। 873 में टेंस प्लेस पे 7 है जो 5 से ज्यादा है, तो हमने उसको और टेंस और वंस प्लेस को 0 से रिप्लेस किया और 100 प्लेस पे 1 इंक्रीज कर दिया, तो 873 राउंड ऑफ होके 900 बन गया। अब अगर हमें नियरेस्ट 1000 पे राउंड ऑफ करना है, इफ द डिजिट एट 100 प्लेस इज लेस देन 5, तो हम क्या करेंगे, अब हम 100 प्लेस की डिजिट देखेंगे। अगर वो 5 से छोटी है तो हम 100 टेंस और वंस प्लेसेस की प्लेसेस की डिजिट को 0 से रिप्लेस कर देंगे और बाकी डिजिट्स को सेम रखेंगे। 5237 में 100 प्लेस पे 2 है जो 5 से छोटी है, तो हमने 100 टेंस और वंस प्लेस को 0 से रिप्लेस किया और बाकी डिजिट को एज इट इज रखा, तो हमें मिल गया 5000। अब अगर 100 प्लेस की डिजिट 5 या 5 से ज्यादा है तो हम 100 टेंस और वंस प्लेस के डिजिट को 0 से रिप्लेस करेंगे और 1000 प्लेस की डिजिट पे 1 इंक्रीज करके बाकी के डिजिट सेम रखेंगे। 4827 में हमने 100 प्लेस पे देखा 8 है जो 5 से ज्यादा है, तो हमने 100 टेंस और वंस प्लेस को 0 से रिप्लेस किया और 1000 प्लेस पे 1 इंक्रीज कर दिया, तो हमें मिला 5000। राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू नियरेस्ट 10। अब हमें यहाँ पे कुछ नंबर्स गिवन है जिन्हें हमें नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करना है, तो हम क्या करेंगे, हमने इनकी वंस प्लेस की डिजिट देखी, यहाँ पे 2 है, 2 क्या है, 5 से छोटी है, तो हमने उसको 0 पे से रिप्लेस कर दिया और बाकी डिजिट्स एज इट इज लिख दी। अब नेक्स्ट नंबर की वंस प्लेस पे 9 है जो 5 से ग्रेटर है, तो हमने उसको 0 से रिप्लेस किया, टेंस प्लेस पे 1 इंक्रीज किया और बाकी डिजिट्स एज इट इज लिख दी। राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू नियरेस्ट 100। अब हमें इन नंबर्स को नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करना है, हम क्या करेंगे, हमने टेंस प्लेस देखा, यहाँ पे टेंस प्लेस पे 5 है जो 5 के इक्वल है, तो हम क्या करते हैं, टेंस और वंस को हमने 0 से रिप्लेस करा और 100 प्लेस पे 1 इंक्रीज करके बाकी डिजिट्स एज इट इज लिखते हैं। अब टेंस प्लेस पे 2 है जो 5 से लेस है, तो हमने क्या किया, टेंस और वंस प्लेस पे 0 से रिप्लेस किया और बाकी के डिजिट्स एज इट इज लिखते। राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू नियरेस्ट 1000। अब हमें नियरेस्ट 1000 पे नंबर्स को राउंड ऑफ करना है, तो हमने क्या किया, हमने इनकी 100 प्लेस की डिजिट देखी, यहाँ पे 4 है जो 5 से लेस है, तो हमने 100 टेंस और वंस प्लेस को 0 से रिप्लेस करके बाकी डिजिट्स एज इट इज लिख दी। नेक्स्ट नंबर में हमारी 100 प्लेस पे 9 है, 5 से ग्रेटर है, तो हमने 100 टेंस और वंस प्लेस को 0 से रिप्लेस करके 1000 प्लेस पे 1 इंक्रीज किया और बाकी डिजिट्स एज इट इज लिख दी। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू नियरेस्ट 10। तो अब हमें इन नंबर्स को नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करना है, तो हम इनकी वंस प्लेस चेक करेंगे। यहाँ पे वंस प्लेस पे 1 है जो 5 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, इसको 0 से रिप्लेस करेंगे और बाकी डिजिट्स एज इट इज लिख देंगे, तो हमारा नंबर बनेगा 606500। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे वंस प्लेस पे 8 है, तो ये 8 क्या है, हमारा 5 से ग्रेटर है, तो हम इसको 0 से रिप्लेस करेंगे, टेंस प्लेस पे 1 इंक्रीज करेंगे, तो हमारा नंबर बन जाएगा 59672110। इस तरीके से राउंड ऑफ करते हैं नियरेस्ट 10 पे। अब हम देखते हैं नंबर को नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इनकी टेंस प्लेस को चेक करेंगे। यहाँ पे टेंस प्लेस पे 1 है जो 5 से लेस है, तो हम टेंस और वंस प्लेस को 0 से रिप्लेस करके बाकी डिजिट्स एज इट इज लिख देंगे। नंबर बनेगा 31417100। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, ये हमारा 5 के इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, वंस और टेंस प्लेस को 0 से रिप्लेस करेंगे
100 प्लेस पे 1 इंक्रीज करेंगे और बाकी डिजिट्स एज इट इज लिख देंगे। नंबर बना 41693600। राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू नियरेस्ट 1000। अब नियरेस्ट 1000 पे राउंड ऑफ करेंगे तो हम 100 प्लेस को चेक करेंगे। यहाँ पे 1 है, ये 1 5 से लेस है, तो 100 टेंस और वंस प्लेस पे 0 बनाएंगे और बाकी डिजिट्स एज इट इज लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 3680900। नेक्स्ट नंबर देखते हैं। तो यहाँ 100 प्लेस पे 6 है जो 5 से ग्रेटर है, तो हम 100 टेंस और वंस प्लेस को 0 से रिप्लेस करेंगे, 1000 प्लेस पे 1 इंक्रीज करेंगे और बाकी डिजिट्स एज इट इज लिख देंगे। तो नंबर बनेगा 657760000। मेक स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम दीज डिजिट्स एंड देन राउंड ऑफ देम टू नियरेस्ट 10 एंड नियरेस्ट 100। तो अब हमें यहाँ पे कुछ डिजिट्स गिवन है जिनसे हमें स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करके उसको नियरेस्ट 10 और नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करना है। तो डिजिट्स देख लेते हैं हमारे पास क्या है। 56789143, 56789143, ये डिजिट्स हमें गिवन है। हमें इससे स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटी डिजिट क्या है, यहाँ पे 1 है, वो लिखेंगे और बाकी डिजिट्स को हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। तो हमें मिलेगा 1 3 4 5 6 7 8 9। हमने इस तरीके से लिखा। हम कॉमा लगा लेते हैं, ये हमने कॉमा लगा लिया इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से। अब हमें क्या करना है, हमें इसको नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करना है। नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसके हम वंस प्लेस को चेक करेंगे। ये 9 हमारा 5 से ग्रेटर है, तो हम क्या करेंगे, इसको 0 से रिप्लेस करेंगे और बाकी टेंस प्लेस पे 1 इंक्रीज करके बाकी डिजिट्स एज इट इज लिख देंगे। नंबर बनेगा 13456790। अब हमें क्या करना है, अब हमें नेक्स्ट नियरेस्ट 100 पे रिप्लेस करना है इस नंबर को। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी टेंस प्लेस को चेक करेंगे। इसकी टेंस प्लेस पे क्या है, 8। ये 8 5 से ग्रेटर है, तो हम टेंस और वंस प्लेस पे 0 बनाएंगे, 100 प्लेस पे 1 इंक्रीज करेंगे और बाकी डिजिट्स को एज इट इज लिख देंगे। नंबर बनेगा 13456800। इस तरीके से हम नंबर्स फॉर्म करके उनको राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ दीज नंबर्स टू नियरेस्ट 100 एंड राइट देयर नेम्स इन इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम। तो अब हमें नंबर्स को नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करके उनका नंबर नेम लिखना है इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो हम देख लेते हैं अपना नंबर क्या है, 784106 784106। तो हमें इसको क्या करना है, नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करना है। नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करने के लिए हम इसकी टेंस प्लेस को चेक करेंगे। तो ये है 6 जो कि 5 से ग्रेटर है, तो हम टेंस और वंस प्लेस को 0 बनाएंगे, 100 प्लेस पे 1 इंक्रीज करेंगे और बाकी डिजिट्स एज इट इज लिख देंगे। तो ये हमारा नंबर बन गया 78411100। अब इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से हम इसमें कॉमा पुट कर लेते हैं। 3 डिजिट्स बाद राइट साइड से कॉमा पुट किया। हम इसको कॉलम बना लेते हैं। ये वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन। तो अब इसका नंबर नेम क्या होगा, इसका नंबर नेम होगा 7,841,100। इस तरीके से इसको करेंगे। नेक्स्ट अब हम रोमन न्यूमरल्स के बारे में पढ़ते हैं। द हिंदूज एंड द अरब्स यूज्ड 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 to form other numbers. These numerals are called Hindu-Arabic numerals. The Romans used the Roman numeration system, which has only 7 symbols to represent numbers. These symbols are called Roman numerals. तो जो हिंदू और अरब्स ने 0 से लेके 9 तक की डिजिट्स का यूज करा नंबर्स फॉर्म करने के लिए, तो इनको हम हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स बोलते हैं। अब रोमन्स ने क्या किया, रोमन्स ने रोमन न्यूमरेशन सिस्टम का यूज किया जिसमें 7 सिंबल्स थे, सिर्फ इनका यूज करके नंबर्स को रिप्रेजेंट किया, जिन्हें हम रोमन न्यूमरल्स बोलते हैं। देखते हैं हम, तो रोमन न्यूमरल में आई होता है जिसको हिंदू अरेबिक न्यूमरल में 1 लिखते हैं हम। वी हमारा 5 को रिप्रेजेंट करता है। एक्स का मतलब होता है 10,
L का मतलब 50, C का मतलब 100, D का मतलब 500 एंड M का मतलब होता है 1000। हम रूल्स देखते हैं रोमन न्यूमरल्स को लिखने के। Repetition of Roman numerals means addition. A Roman numeral can be repeated up to 3 times only. I, X and C can be repeated up to 3 times. रोमन न्यूमरल्स का रिपीटिशन करना मतलब क्या है? एडिशन करना उनका। हम किसी भी रोमन न्यूमरल को सिर्फ 3 टाइम्स ही रिपीट कर सकते हैं, उससे ज्यादा रिपीट नहीं करेंगे। तो I, X और C को हम 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हमने 2 टाइम्स I लिखा है, इसका मतलब है 1 + 1 दैट इज 2। 3 टाइम्स I लिखने का मतलब है हम 1 को 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो इससे हमें 3 मिलेगा। 2 टाइम्स X का मतलब 10 + 10 दैट इज 20। 3 टाइम्स X मतलब 10 टाइम्स 3 को ऐड करेंगे हमें 30 मिलेगा। 2 टाइम्स C का मतलब है 100 + 100 दैट इज 200। अब 3 टाइम्स C लिखने का मतलब है 3 टाइम्स 100 ऐड करेंगे हमें 300 मिला। V, L and D cannot be repeated. M can be repeated any number of times. B, L और D को हम रिपीट नहीं कर सकते हैं और M को हम कितना भी रिपीट कर सकते हैं। There is no symbol for zero in the Roman system. तो रोमन सिस्टम में जीरो के लिए कोई सिंबल गिवन नहीं है। तो अगर 2 टाइम्स M लिखा है तो इसका मतलब क्या है? 1000 + 1000 मतलब 2000। 3 टाइम्स M लिखने का मतलब हम 1000 को 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो हमें 3000 मिल जाएगा। A smaller numeral written after a larger numeral is always added to the larger numeral. तो अगर कोई लार्जर न्यूमरल के बाद स्मॉलर न्यूमरल लिखा होता है तो हम उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? हम दोनों को ऐड कर देते हैं। तो अगर LX लिखा है, हमें पता है L ग्रेटर है, X स्मॉलर है, तो हम L में X को ऐड कर देंगे। तो 50 + 10 हमने ऐड किया तो हमें 60 मिल गया। इसी तरीके से अगर LXX लिखा है, L हमारा ग्रेटर न्यूमरल है, X हमारा स्मॉलर न्यूमरल है, तो हम इनकी वैल्यूज लिखेंगे 50 + 50 + 50 तो हमें 70 मिल जाएगा। अब अगर CL लिखा है तो C हमारा ग्रेटर न्यूमरल है, L हमारा स्मॉलर न्यूमरल है, तो हम C में L को ऐड करेंगे दैट इज 100 में 50 ऐड करेंगे हमें 150 मिलेगा। देयर इज नो प्लेस वैल्यू इन द रोमन सिस्टम। रोमन सिस्टम में कोई भी प्लेस वैल्यू नहीं होती है। अ स्मॉलर न्यूमरल रिटन टू द लेफ्ट ऑफ अ लार्जर न्यूमरल इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर न्यूमरल। अब अगर कोई लार्जर न्यूमरल के लेफ्ट साइड में स्मॉलर न्यूमरल लिखा होता है तो हम उसकी वैल्यू लार्जर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करके निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर XL लिखा है तो इसका मतलब है L में से हम X को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 50 - 10 हमने किया, हमें 40 मिला। XC का मतलब है 100 - 10 दैट इज 90। CD का मतलब हुआ 500 - 100 दैट इज 400। V, L and D are never subtracted. I can be subtracted from V and X. X can be subtracted from L and C. C can be subtracted from D and M only. V, L और D को हम कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। I को हम सिर्फ X और V में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। X को हम L और C में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और C को हम D और M में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। A smaller numeral placed between two larger numeral is always subtracted from the larger numeral following it. आप अगर दो लार्जर न्यूमरल्स गिवन है हमें और उन दोनों लार्जर न्यूमरल्स के बीच में एक स्मॉलर न्यूमरल है तो हम उस स्मॉलर न्यूमरल को जो उसके राइट साइड में लार्जर न्यूमरल होता है उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमें कुछ रोमन न्यूमरल्स गिवन है जिनके लिए हमें हिंदू अरेबिक न्यूमरल लिखना है। हमें यहाँ पे गिवन है XIX। XIX का मतलब क्या है? जो राइट साइड में X है उसमें से हम I सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब 10 में हम और 10 - 1 करेंगे तो 10 + 9 हो जाएगा जिससे हमें 19 मिला। अब CXC का मतलब है इस X को हम राइट साइड वाले C में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 100 - 10 90 हो जाएगा और इस 100 में ऐड करेंगे तो मिलेगा 190। अब हमें कुछ हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स के हैं जिनको हमें रोमन न्यूमरल में लिखना है। 85 को हमें पता है हम कैसे लिख सकते हैं? 50 + 10 + 10 + 10 + 5। हम लिख लेंगे L XX एंड V। 330 को कैसे लिखेंगे? 100 + 100 + 100 + 10 + 10 + 10। तो 3 टाइम्स C लिखेंगे और 3 टाइम्स X लिखेंगे। यहाँ पे हमें हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स लिखने हैं रोमन न्यूमरल्स के लिए। ये हमें गिवन है CCXC।
सी हम इन सब की वैल्यूज लिखेंगे, ये हो गया 100 प्लस 100। अब इस x को हम राइट साइड वाले c में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 100 माइनस 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा 290। नेक्स्ट इज DCL, तो हम क्या करेंगे 500 प्लस 100 प्लस 50, हमें मिल गया 650। MCCLXXX, सबकी वैल्यूज हमने लिखी और इनको ऐड करेंगे, हमें मिला 1280। x को हम l और c में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं सिर्फ एक बार। XL का मतलब हो गया 50 माइनस 10 दैट इज 40। XC का मतलब हुआ 100 माइनस 10 दैट इज 90। C को हम D और M में से ओनली वंस सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो CD का मतलब हुआ 500 माइनस 100 दैट इज 400, और CM का मतलब हुआ 1000 माइनस 100 दैट इज 900। तो ये जो सिंबल हम यूज करते हैं इसको हम बार बोलते हैं। इफ इट इज प्लेस्ड ओवर अ न्यूमरल, द वैल्यू ऑफ न्यूमरल इज मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो इस सिंबल को हम बार बोलते हैं, और अगर किसी न्यूमरल के ऊपर ये सिंबल लगाया हुआ होता है उसका मतलब होता है कि वो सिंबल रिपीट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हमें v के ऊपर ये सिंबल गिवन है, मतलब v बार हमें गिवन है, तो v का मतलब क्या होगा, हम उस न्यूमरल को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। v का मतलब 5 होता है, उसको हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल गया 5000। अब अगर x के ऊपर ये बार लगाए, x की वैल्यू 10 होती है, उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10,000। अब हमें यहाँ पे एक ये रोमन न्यूमरल गिवन है, इसमें हमें दिख रहा है x के ऊपर बार है, तो हमें 10 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी के सिंबल्स के ऊपर बार नहीं है, इनको हम एज इट इज लिख कर ऐड करेंगे, तो हमें आंसर मिल जाएगा 10,425। There are more than 1,600 languages in India. 18 languages are officially recognized. इंडिया में 1,600 से ज्यादा लैंग्वेजेस हैं, जिनमें से 18 लैंग्वेजेस जिनको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। राइट द फॉलोइंग इन रोमन न्यूमरल्स, तब हमें इन हिंदू अरेबिक न्यूमरल को रोमन न्यूमरल में लिखना है। 8 को हम कैसे लिखते हैं, हम देखते हैं 8 को हमें लिखना है। हमें पता है 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। तो अब इसको रोमन न्यूमरल्स में कैसे लिखेंगे, VIII। तो ये इस तरीके से हम इसको रोमन सिस्टम में लिखेंगे। नेक्स्ट अब अगर हमें लिखना है 49, तो 49 को कैसे लिखेंगे, हमारे पास नंबर है 49। 49 हमें पता है हम कैसे लिख सकते हैं, 50 माइनस 1। तो 50 के लिए हम सिंबल यूज करते हैं L, और उसमें से 1 माइनस करना है, मतलब L माइनस I करना है। तो हमें जब माइनस करना होता है हम लार्जर नंबर के लेफ्ट साइड में स्मॉलर नंबर पुट करते हैं, तो हम इसको लिखेंगे IL। राइट द फॉलोइंग इन हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स, अब हम इनको हिंदू अरेबिक न्यूमरल में लिखेंगे। तो हमारे पास है VII, इसका मतलब है 5 प्लस 1 प्लस 1, तो हमारे पास आ गया 7। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं, LXIV। L हमें पता है L कितना होता है 50। अब L के राइट साइड में स्मॉलर नंबर है तो उसको ऐड करेंगे 10। अब I के राइट साइड में बिगर नंबर है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, इसको हम 5 माइनस 1 करके निकालेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 60 प्लस 4 दैट इज 64। इस तरीके से इसको हम हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में लिखते हैं। विच ऑफ दीज आर मीनिंगलेस, तो अब आपको बताना है इनमें से कौन से मीनिंगलेस हैं। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे गिवन है VX। VX का मतलब क्या हो गया, V हमारा स्मॉलर न्यूमरल है और X हमारा ग्रेटर न्यूमरल है, तो हम क्या करेंगे X माइनस V करेंगे। तो अगर हम X माइनस V करते हैं, मतलब 10 माइनस 5 करेंगे तो हमें 5 मिलेगा, बट 5 के लिए हमें ऑलरेडी सिंबल गिवन है V, तो हम 5 लिखने के लिए VX यूज नहीं करेंगे, हम सीधा V लिखेंगे, तो ये हमारा मीनिंगलेस है। नेक्स्ट इसी तरीके से हम और देखते हैं, हमारे पास यहाँ पे गिवन है VIII। तो इसका मतलब क्या है, 5 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये हमें क्या मिल गया 8। तो ये हमारा करेक्ट सिंबल यूज हुआ है, तो ये करेक्ट है। इस तरीके से आप इनको देखेंगे कि कौन से मीनिंगलेस है और कौन से करेक्ट है। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल रोमन न्यूमरल्स, तो अब हमें इन ब्लैंक्स में रोमन न्यूमरल्स फिल करने हैं।
हमारे पास गिवन है C XXIV माइनस ब्लैंक इज इक्वल टू LX, माइनस ब्लैंक इज इक्वल टू LX। तो पहले हम देख लेते हैं जो हमें ये नंबर गिवन है इनकी वैल्यू क्या है हिंदू अरेबिक न्यूमरल में। तो ये हमारे पास है 100 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5 माइनस 1। तो ये हमारे पास कितना है 120 प्लस 4, मतलब ये हमारे पास है 124। और LX का मतलब क्या है 50 प्लस 10, ये हमारे पास है 60। तो अब हमें यहाँ पे ये ब्लैंक फिल करना है, हमें यहाँ पे ऐसा नंबर फिल करना है जो 124 माइनस ब्लैंक इज इक्वल टू 60 आ जाए। तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम 124 में से 60 को सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे, डिफरेंस फाइंड करेंगे। हम 4 माइनस 0 करेंगे तो हमें 4 मिलेगा। अब 2 हमारा स्मॉलर नंबर है तो 2 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, बोरो लेंगे, हमारे पास 12 हो जाएगा। 12 माइनस 6 करेंगे तो हमें 6 मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे हमें 64 फिल करना है। तो अब इस 64 को हम क्या करेंगे, हमें रोमन न्यूमरल में लिखना है। 64 को कैसे लिखेंगे, 64 को हम लिख सकते हैं 50 प्लस 10 प्लस 5 माइनस 1। हम इसको कैसे लिखेंगे LXIV। तो हम यहाँ पे फिल करेंगे LXIV, लिख देते हैं यहाँ पे LXIV। इस तरीके से इन ब्लैंक्स को आप फिल करेंगे। तो अब हमारे इस चैप्टर का पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है। इसमें अब हमने इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के बारे में भी पढ़ा और हमने इंडियन और इंटरनेशनल को कंपेयर करना सीखा। हमने रोमन न्यूमरल्स के बारे में पढ़ा। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसके क्वेश्चंस ट्राई करो, इसको प्रैक्टिस करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।